Hello students. So today we are going to study a new chapter in moral education. Name of this chapter is The Brahmin and the Goat. I am going to explain the story. Let's get started. Many years ago there lived a poor Brahmin named Gangu in a small village. बहुत पहले की बात है, एक विलेज में एक ब्राह्मण रहता था और उसका नेम था गंगू और वो ब्राह्मण बहुत ही पुअर था. ही वॉज लिविंग बाय बेगिंग आर्म्स. जो भी भिक्षा मिलती थी उसी से उसका गुजारा होता था. वंस द पुअर ब्राह्मण गॉट अ गिफ्ट ऑफ अ गोट फ्रॉम वन ऑफ हिज डिसिपल्स ऑन अ फेस्टिव ओकेजन. तो एक बार एक फेस्टिव ओकेजन पे, मतलब एक कुछ त्यौहार का मौका था, तब उस ब्राह्मण को उसके डिसिपल, मतलब जो उसका शिष्य था, जो उसका ब्राह्मण का स्टूडेंट था, उसको हम शिष्य को डिसिपल बोलते हैं. तो उसका जो शिष्य था उसने एक त्यौहार के एक मौके पर ब्राह्मण को एक गिफ्ट करा. एक गिफ्ट में एक गोट दी. एक गोट जो है गिफ्ट करी ब्राह्मण को उसके डिसिपल ने फेस्टिव ओकेजन पर. गंगू वॉज वेरी हैप्पी इन रिसीविंग सच अ ग्रेट गिफ्ट. गंगू बहुत ही खुश हुआ, इतना अच्छा गिफ्ट उसको मिला. देयर वॉज हार्डली अ टाइम इन हिज लाइफ बिफोर व्हेन ही वॉज बेनिफिटेड इन सच अ वे. और शायद आज से पहले उसकी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे इतना अच्छा कुछ बेनिफिट मिले, इतना अच्छा कुछ तोहफे में मिले. नाउ गंगू कैरीड द गोट ऑन हिज शोल्डर्स एंड मूव टूवर्ड्स हिज होम एक्साइटेड. तो अब क्या हुआ, गंगू ने उस गोट को अपने शोल्डर्स पर कैरी कर लिया. लुक एट दिस पिक्चर. ये है गंगू. गंगू ने उस गोट को अपने शोल्डर्स पर कैरी कर लिया और अपने घर की तरफ बहुत ही एक्साइटमेंट में जाने लगा. एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग 3 thieves स्पॉटेड हिम. तो जब वो जा रहा था तो रास्ते में ही 3 thieves यानी 3 चोर थे, उन्होंने गंगू को देखा. देयर आइज ग्लीम्ड when they saw the little goat that Gangu was carrying. और उनकी आंखों में बहुत ही लालच आया, वो बहुत ही खुश हुए जब उन्होंने देखा कि गंगू एक गोट लेकर जा रहा है. What a plump goat the priest is carrying, one thief murmured greedily. तो उनमें से एक चोर ने बहुत ही ललचाते हुए कहा कि ये जो प्रीस्ट है, देखो कितनी अच्छी, कितनी प्लम्प गोट है. मतलब प्लम्प मतलब बहुत ही मोटी तासी, बहुत ही अच्छी गोट ये लेकर जा रहा है. If only we could lay our hands on it, it would make the tastiest mutton curry. अगर ये हमारे हाथ लग जाए ये गोट, तो हम बहुत ही यमी मटन करी बनाएंगे. We can feast on it for days. और हम इसे कई दिनों तक खा सकते हैं, बहुत दिन तक हम इसे दावत उड़ा सकते हैं. He smacked his lips while he spoke. और वो अपने जो उसके लिप्स हैं, यानी कि उसके मुंह में पानी आ रहा था ये कहते हुए ये सब बात. एंड एज हिज फ्रेंड्स लिसन टू हिम देयर माउथ्स वाटर्ड. और एक चोर तो ये बात बोल रहा था और उसके साथ जो 2 फ्रेंड्स और थे उसकी, यानी जो 2 और चोर थे, उनके भी मुंह में पानी आया. वी मस्ट फाइंड अ वे टू ट्रिक द ब्राह्मण इनटू पार्टिंग विथ हिज गोट, अनदर थीफ सजेस्टेड. तो दूसरे थीफ ने सजेस्ट किया कि हम कुछ चालाकी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम इस ब्राह्मण से ये गोट ले सकें. एंड आई हैव थॉट ऑफ अ वे इन विच वी कैन डू इट. और मैंने इसके लिए एक तरीका सोचा है. इन अ लो वॉइस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज आइडिया एंड एज दे लिसन दे स्माइल्ड एंड क्लैप्ड डिलाइटली. तो वो बहुत ही हल्की आवाज़ में चुपके चुपके अपना आइडिया अपने दोनों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है और वो दोनों आइडिया सुन के बहुत खुश होते हैं और क्लैपिंग करते हैं. एज गंगू कंटिन्यूड ऑन हिज वे वन ऑफ द थीव्स स्टेप्ड इनटू हिज पाथ. गंगू तो अपने रास्ते पर चलकर जा ही रहा था, तभी अचानक क्या हुआ, एक थीफ, उन तीनों में से एक थीफ, एक चोर आया और रास्ते में गंगू के सामने आकर खड़ा हो गया. ओ डियर सर, said the thief with an expression of shock on his face. तो जो चोर आकर खड़ा होता है वो बोलता है गंगू से बहुत ही शॉकिंग वाले एक्सप्रेशंस के साथ, Why are you carrying such a dirty dog on your shoulders? A man of your status should know better than that.
ये वो चोर कहता है गंगू से, ये आप अपने शोल्डर्स पर क्या कैरी कर रहे हो, इतना गंदा घटिया सा डॉग, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आपको बेहतर पता होगा कि ये डॉग कैसा है, इसको आप अपने शोल्डर्स पर कैरी करके लेके जा रहे हो, इतना गंदा एनिमल, ऐसा वो बोलता है। गंगू वॉज सरप्राइज्ड एंड एंग्री, गंगू सरप्राइज्ड भी होता है और गुस्सा भी हो जाता है। आर यू ब्लाइंड, ही स्नैप्ड एट द थीफ, वो जोरदार धक्का देते हुए थीफ से कहता है कि क्या तुम अंधे हो? कांट यू सी दैट आई एम कैरिंग अ परफेक्ट लिटिल गोट, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मेरे पास, मैं एक परफेक्ट गोट को कैरी कर रहा हूँ, मेरे पास जो है वो एक गोट है। आई एम सॉरी सेड द थीफ क्वाइटली, और थीफ जो है सॉरी कहता है और चुपचाप खड़ा होकर वहाँ पर सॉरी बोलता है। बट आई डोंट सी अ गोट, टू माई आईज इट स्टिल लुक्स लाइक अ डॉग एंड यू हैव स्लंग अक्रॉस योर शोल्डर्स। सॉरी, पर मुझे तो ये कोई गोट नज़र यहाँ पर नहीं आ रही है, मुझे तो जो मेरी आंखों से दिख रहा है वो एक डॉग है और आपने उसे अपने कंधों पर लटकाया हुआ है। गंगू वॉज स्टिल वॉकिंग अलॉन्ग, इरिटेटेड एंड अ लिटिल कन्फ्यूज्ड टू, when the second thief leapt into his path। अब गंगू वहाँ से थोड़ा और आगे चलता है, वो बहुत इरिटेटेड हुआ होता है, उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी इतने में ही एक सेकंड थीफ यानी जो दूसरा चोर है वो उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। He clapped his hand over his mouth and said, वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोलता है, God, good heavens, why are you carrying a dead calf on your shoulder, sir? तो वो कहता है, हो भगवान, ये क्या हो रहा है? आप, गंगू से कहता है, आप अपने कंधों पर एक मरा हुआ काफ क्यों कैरी कर रहे हैं? इट माइट हैव बीन अ ब्यूटिफुल एनिमल वंस बट नाउ इट इज़ अनफिट फॉर यू टू कैरी अबाउट। हाँ, हो सकता है कि ये कभी बहुत अच्छा एनिमल रहा हो, पर अब तो ये मर चुका है और ये एक डेड एनिमल है, आप इसे अपने शोल्डर्स पर क्यों कैरी कर रहे हैं? गंगू वॉज फिल्ड विद रेज, तो गंगू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वॉट डू यू मीन, ही शाउटेड, और वो कहता है गंगू चोर से कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा? दिस इज़ नो डेड काफ, कांट यू सी इट इज़ अ फाइन यंग गोट दैट आई कैरी। तो वो गुस्से में गंगू कहता है दूसरे चोर से, ये कोई भी मरा हुआ काफ नहीं है, ये एक परफेक्ट गोट है जिसे मैं लेकर अपने घर जा रहा हूँ। You may think it is a goat, said the thief, but make no mistake about it. The animal you are carrying is a dead calf. तो दूसरा चोर कहता है गंगू से कि तुम्हें लग रहा है ये गोट है, पर एक्चुअल में ये गोट नहीं है, ये एक डेड काफ है। So saying he vanished, और ये कहकर वो चोर वहाँ से चला जाता है। And Gangu shook his head in bewilderment and walked on. bewilderment का मीन है हैरान होकर सर हिलाना, तो गंगू जो है वो बहुत ही हैरानी से सर हिलाता है और फिर चलने लगता है। बिफोर लॉन्ग द थर्ड थीफ accosted गंगू, और ज़्यादा दूर वो नहीं चल पाता, इससे पहले ही जो तीसरा चोर है वो आ जाता है। He too stared at him in shock and exclaimed, वो भी गंगू को बहुत ही शौक से हैरान होकर, शॉक्ड होकर गंगू को देखता है और कहता है, What is wrong with you, dear sir? आपको क्या हो गया है? Why are you carrying that heavy donkey on your shoulders? It looks so strange. और गंगू से कहता है कि ये इतना हैवी, इतना ऑकवर्ड सा डंकी आप अपने शोल्डर्स पर क्यों कैरी कर रहे हैं? ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है देखने में। गंगू वॉज टेरिफाइड व्हेन ही हियर्ड दिस, और गंगू ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है। What matter of beast have I been given? मुझे ये किस तरह का बीस्ट, किस तरह का एनिमल मुझे दे दिया है। He thought in panic, वो बहुत ही परेशान होकर सोचता है कि ये कैसा एनिमल है। Perhaps it is a demon or an evil spirit that can change its form, for 3 strangers have perceived it as 3 different animals. गंगू बहुत ही परेशान होकर सोचता है ये कैसा एनिमल है, क्या कहीं ये कोई शैतान या फिर कोई ईविल स्पिरिट, कोई बुरी आत्मा तो नहीं है जो हर बार
अपने आप को चेंज कर लेती है, क्योंकि मुझे 3 स्ट्रेंजर्स मिले, 3 अलग अलग लोग मिले और तीनों ने मुझे अलग अलग बताया कि कौन कौन अलग अलग एनिमल्स मैं कैरी कर रहा हूँ। किसी को वो डंकी लगता है तो किसी को डेड काफ लगता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? With a loud frightened cry, he flung the goat off his shoulders and scampered away to his home as fast as he could. बहुत ही तेज़ आवाज़ के साथ वो डरकर चिल्लाता है गंगू और गोट को अपने कंधों से नीचे उतार देता है और अपने घर की तरफ बहुत तेज़ भागता है। The 3 thieves chuckled in delight as they saw him flee and quickly grabbed the little goat. वो तीनों चोर बहुत ही खुश होते हैं कि उन्होंने जो भी प्लानिंग करी थी वो उसमें कामयाब हो गए और वो खुशी खुशी उस गोट को उठा लेते हैं। How easily we deceived the foolish Brahman with our false words, said the first thief with a smile. और जो पहला चोर होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है, कितनी आसानी से हमने उस ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाया अपनी झूठी बातों से। He forgot that one should use one's own intelligence when judging any situation and not listen to everything one is told. फिर वो कहता है कि इंसान को अपना खुद का जो माइंड है, खुद की जो इंटेलिजेंस है, यानी कि जो हमारा अपना दिमाग है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर अपनी चीज़ों को नहीं गंवाना चाहिए। कीप इन माइंड, confident people make their own decisions after examining all the advice and suggestions given to them. जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं वो सब कुछ देख भाल कर अपना डिसीज़न लेते हैं। जो भी कोई उन्हें सजेस्ट कर रहा है या कोई उन्हें कुछ बता रहा है तो उन सबको सुनते हैं वो, और फिर जो उन्हें बेटर लगता है वो वही करते हैं।